तो हमारा अगला चैप्टर है परमाणु यानी कि एटम। ठीक है, मुझे बताओ हमारे चारों तरफ पानी है, हवा है, मिट्टी है ना, किताब है, कुर्सी है, टेबल है, मोबाइल है, हम लोग हैं, ये मार्कर है, ये जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ये सब की सब किसी ना किसी सूक्ष्म पार्टिकल से बनी हुई है, यानी कि बहुत ही माइक्रो जो एटम्स होते हैं उनसे वो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स उनसे बनी हुई है ना। और इन्हीं सूक्ष्म पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो ये जो परमाणु है, ये जो एटम है, इसको आप लोग ये कह सकते हैं कि पदार्थ की यानी कि जो भी तुम्हारा मैटर है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? एटम। ठीक है, तुम्हारी जो भी चीज़ बनी हुई है, मिट्टी बनी है, चाहे पानी है, चाहे तुम्हारा हवा है, चाहे कुछ भी है, ये टेबल है, ये जो भी चीज़ें जिस छोटे पार्टिकल से बनी हुई है उसी छोटे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य जानने की कोशिश में लगा रहा था कि आखिर ये चीज़ें बनी तो बनी कैसे हैं। उनका यही प्रश्न हमें कहाँ तक ले जाता है? परमाणु की खोज तक ले जाता है ना। कल्पना करो कि एक बच्चा है जो कि रेत के पार्टिकल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, बहुत ही बारीक पार्टिकल होता है उसका। वो रेत में खेल रहा है, उसका पार्टिकल रेत का पार्टिकल उसके हाथ में आ गया है और वो सोच रहा है क्या इस पार्टिकल से भी कुछ छोटी कोई चीज़ हो सकती है। ऐसे होता है अगर तुम्हारा रेत है और वो सोच रहे हो कि रेत से छोटा कोई पार्टिकल नहीं होता, तो रेत से छोटे बहुत सारे कई चीज़ें ऐसी होती है जो उससे भी बारीक हमें देखने को मिल जाती है पाउडर के फॉर्म में। ठीक है ना, आटा होता है, मैदा होती है ना, बहुत सारे सारी चीज़ें हैं जो रेत से भी छोटे पार्टिकल है। अगर हम इनसे भी छोटे पार्टिकल देखें तो हमें मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, अणु, है ना, और इनसे भी छोटे हमें क्या देखने को मिलते हैं? परमाणु। क्या? परमाणु। ठीक है, कि क्या था, एक बच्चा जो था वो रेत में खेल रहा है और रेत का पार्टिकल हाथ में लेकर के कह रहा है ये कितना छोटा पार्टिकल है, क्या इससे भी कोई चीज़ छोटी हो सकती है ना। तो उससे छोटी चीज़ें क्या हो सकती हैं? उससे छोटी चीज़ें और भी महीन पाउडर होते हैं, बारीक पाउडर होते हैं। उससे छोटे क्या होते हैं? तुम्हारे मॉलिक्यूल होते हैं। उससे छोटे क्या होते हैं? तुम्हारे एटम्स होते हैं, यानी कि परमाणु होते हैं, है ना। अब उसके माइंड में एक और क्वेश्चन है कि क्या इस परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है? तो जो क्वेश्चन इस बच्चे के माइंड में आ रहा था वही क्वेश्चन कुछ समय पहले साइंटिस्टों के माइंड में भी था कि क्या इस एटम को भी तोड़ा जा सकता है। तो इसी के क्वेश्चन से जन्म होता है किसका? इसी क्वेश्चन से जन्म होता है तुम्हारा एटम के स्ट्रक्चर का। किसका? एटम के स्ट्रक्चर का। वो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको, है ना, एटम वाले चैप्टर में, कि एटम जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अपन भी इसको पढ़ेंगे है थोड़ा सा। तो अगर अपन इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं, इसके बैकग्राउंड में जाकर के देखें तो प्राचीन भारतीय और यूनानी विचार क्या था इस एटम के बारे में। प्राचीन समय में लोग क्या सोचते थे इस एटम के बारे में। तो हमारे भारत में भी कुछ साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट नहीं कहेंगे अपन उसको, कुछ जिज्ञासु लोग रहे थे। और यूनान जो कि तुम्हारा ग्रीस है तेरे पीछे एकदम, है ना, तो यहाँ के कुछ दार्शनिक और भारत के कुछ दार्शनिक, है ना, भारत के कौन से थे? महर्षि कणाद, है ना। ये महर्षि कणाद थे जिन्होंने पहली बार बताया कि जो तुम्हारा पदार्थ होता है वो बहुत ही सूक्ष्म यानी कि बहुत ही माइक्रो पार्टिकल से क्या होता है? बना हुआ होता है। इन्हीं माइक्रो पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये किसने बताया था? महर्षि कणाद ने। ठीक है, प्राचीन समय में। उसके बाद एक और थे तुम्हारे, कौन? इसका नाम था, पीछे रे बात मत कर, डेमोक्रेटिस, है ना। डेमोक्रेटिस ने, जो महर्षि कणाद ने जिस छोटे कण को परमाणु कहा था उसी छोटे कण को इस व्यक्ति ने, डेमोक्रेटिस ने क्या कहा? एटम्स। और एटम्स का मतलब होता है कि जिसको तोड़ा ना जा सके। ठीक है, उस समय केवल और केवल ये क्या थे? दार्शनिक विचार, यानी कि एक फिलोसोफर्स के विचार हैं। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखे थे, केवल और केवल उन्होंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके क्या कर दिया? बता दिया, अपने विचार दे दिए। एक्सपेरिमेंट उन्होंने कभी नहीं किए थे। लेकिन अब आएगा तुम्हारा किसका दौर? वैज्ञानिक युग की शुरुआत होगी, 19th सेंचुरी आती है ना, बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी।
इसमें आप लोग देखेंगे किसके बारे में, जॉन डाल्टन के बारे में, इनसे पहले जे थॉमसन वगैरह से पहले जॉन डाल्टन है ना। जॉन डाल्टन ने क्या कहा, इसने पहली बार वैज्ञानिक परमाणु सिद्धांत दिया, यानी कि एटम का साइंटिफिक थ्योरी इसने क्या करी, दी। किसने, जॉन डाल्टन ने। और इसने क्या कहा कि परमाणु अविभाज्य है, यानी कि नॉन डिविजिबल है, जिसको बांटा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में इसकी थ्योरी को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया, आंशिक रूप से, पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से। यानी कि इसने जो कहा उसमें थोड़ी गलतियां थीं, ठीक है। क्या गलतियां थीं, इसने क्या कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग देखते हैं कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है ना। परमाणु भी टूटेगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो तुम्हारे न्यूट्रॉन होते हैं वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से छोटी कोई इकाई है, यूनिट है, उनको भी तोड़ा जा सकता है क्या? उनको भी तोड़ा जा सकता है। आप लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, उसमें क्या नाम है, जब जाएंगे जेई वगैरह की तैयारी करेंगे, जेई वगैरह की तैयारी नहीं, किसी बीटेक एमटेक वगैरह में पढ़ेंगे आप लोग फिजिक्स, तो वहाँ पे आप लोगों को इस लेवल की फिजिक्स पढ़ाई जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन वगैरह हैं, ये भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, है ना। देखो बाद में फिर तुम्हारी इनके बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज होती है कब, 1897 में। यानी कि इन्होंने क्या कहा, जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन को खोजा। जे थॉमसन ने क्या कहा कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसमें ये कण देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन देखने को उन्हें मिला, ठीक है, छोटा कण। उन्होंने कहा कि इसके अंदर छोटे छोटे कण मौजूद हैं। आगे फिर आता है तुम्हारा कौन, एक चीज़ और कही कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, यानी कि एक चार्ज्ड कैसा है, पार्टिकल है ना। मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था इन्होंने, है ना, प्लम पुडिंग मॉडल। ये क्या होता है प्लम पुडिंग मॉडल, कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो तुम्हारा परमाणु है वो एक धनावेशित गोला है, इसमें इलेक्ट्रॉन जड़े हुए हैं। क्या जड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, यानी कि छोटे छोटे कण जड़े हुए हैं। फिर होती है तुम्हारी नाभिक की खोज 1911 में, ठीक है। और कौन होता है वो व्यक्ति, रदरफोर्ड, ठीक है। इन्होंने स्वर्ण पत्र का प्रयोग किया था, है ना, गोल्ड लीफ का यूज करके ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। इन्होंने क्या कहा, ये जो परमाणु है, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खाली है। क्या है, खाली है, बस बीच में क्या है, इसमें धनावेशित गोला है, जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, यानी कि उसको अपन नाभिक कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि परमाणु जो है उसका आधा भाग तो, ज़्यादातर भाग कैसा खाली है, लेकिन बीच में जो थोड़ा सा है ना, भारी है, उसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये भी परमाणु के मॉडल की स्थिरता को नहीं बता पाया था, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया था कि परमाणु जो है वो स्टेबल क्यों है ना। तो फिर आगे तुम्हारा आता है बोर का परमाणु मॉडल 1913 में, जिसको दिया था किसने, नील्स बोहर ने। किसने, इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उसी रदरफोर्ड के मॉडल में इन्होंने क्या किया, सुधार किया, है ना। क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल नहीं बता पाया था कि ये जो परमाणु है वो स्टेबल क्यों है, एटम स्टेबल क्यों है ना। बाद में किसने, नील्स बोर ने इसमें सुधार किया और बताया। क्या इन्होंने बताया कि ये तुम्हारे यहाँ पे प्रोटॉन है, तो बाहर इसमें कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसा किसने बताया, नील्स बोर ने बताया था, ठीक है। तो ये मॉडल जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या रहा था, सफल रहा था, और उसके स्पेक्ट्रम को इसने क्या किया था, समझाया था, ठीक है। तो ये अपना इसका पूरा का पूरा क्या हो गया, बैकग्राउंड हो गया। अब अपन इसको पढ़ेंगे कल, ठीक है।